दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज चैनल पर लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज अपने राऊ स्थित निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस का पूरा फोकस कोरोना की रोकथाम पर केंद्रित है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहे हैं, जबकि यह काम डॉक्टरों का होना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन आज डंडे के बल पर निपटा जा रहा है। कोरोना वायरस आपसी सहयोग एवं समन्वय से ही टूटेगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण भयावह स्थिति में है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री से बात करने में डरते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की स्थिति यह है कि वहां भर्ती मरीज लुटे जा रहे हैं या मर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है। आज ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन बेशर्म भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री, जो खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद पूरे समय गायब है, उनको ढूंढ कर लाने वालों को 11,000 नगद इनाम देने की घोषणा भी कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने की है। वहीं पटवारी ने सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप भी लगाया। पटवारी ने कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग भी की है। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। दुर्भाग्य से बिस्तर की कमी से लेकर सभी परेशानियों के साथ ये पेंडेमिक बढ़ता जा रहा है। अभी 3 लाख आपने अनुरोध किया है कि लगभग 85,000 के आसपास केस है। इसी तरीके से बढ़ते रहे तो आने वाले 15 दिनों में ये 3 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, गांव स्तर पर कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है आपको इसको रोकने की रणनीति बनाना चाहिए। हर गांव में एक कोविड का सेंटर जिससे कंट्रोल में हो ये बीमारी, उसके लिए पंचायतवार बनाना चाहिए। कस्बे ग्राम पंचायतवार बनाना चाहिए, नगर पंचायतवार बनाना चाहिए, और फिर शहरों की अपनी एक रणनीति जो आप बना रहे हैं वो चलनी चाहिए। तब जाकर हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसी सारी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के सुझावात्मक आज हमारी आपसे आग्रह है। प्रदेश के जितने भी निजी अस्पताल हैं, उसमें जितने डॉक्टर काम करते हैं, जितने सरकारी हॉस्पिटल है, उन पर प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। लोगों का दर्द टूटता जा रहा है, लोगों का संयम टूटता जा रहा है। लोग अब जैसे तैसे बोलना नहीं चाहिए, पर यह सच है कि लोग अब अपने सब्र को तोड़ते हुए हमले करने लगे हैं। पीड़ितों के परिवार जो मरते हैं, उनको लेकर परिवारजन व्यथित होने लगे हैं। ऐसे पर सरकार को कोई कार्य योजना ऐसी, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, चाहे सीआरपीएफ के माध्यम से हो, चाहे सेना के माध्यम से हो, मध्य प्रदेश में कंट्रोल को लेकर कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। यह आग्रह हमारा सुझाव है। हमारा सुझाव है कि जितनी कालाबाजारियां दवाइयों की हो रही है, इसकी रोकथाम को लेकर कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। जितना खाने पीने की चीजों को लेकर भी कालाबाजारी होने लगी है, उसको लेकर सरकार ने कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अमानवीय तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, नकारात्मक तरीके से सैकड़ों उदाहरण मध्य प्रदेश में ऐसे मिलेंगे जिसमें लोग इस तरह का क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं। कड़ी कार्रवाई, जैसे मौत की सजा होती है उस तरीके से उन पर व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये पेंडेमिक में वो लोग जो लालची हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर से मेरा आपसे अनुरोध है कि डॉक्टरों के मनोबल बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना और बने, इस पर आप काम करें। कैसे डॉक्टर्स बढ़े, कैसे नर्स बढ़े, कैसे हॉस्पिटल का स्टाफ बढ़े। आने वाले समय में पेंडेमिक बढ़ेगा, इसको लेकर क्या कार्य योजना हो सकती है, एक उस पर बड़े विस्तृत सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर आपको कार्य योजना बनानी चाहिए। एक भी सर्वदलीय मीटिंग आपने नहीं की और टीवी पे आप बोलते हो गलत भाषा, गलत बात कहते हो, गुमराह करते हो लोगों को, वो उसकी हम निंदा भी करते हैं। मैं मानता हूं, जैसा मैंने कहा कि ये किराए जो मकान मालिक ले रहे हैं उसको लेकर फिर से कोई कार्य योजना बने और किराया रुके। मध्यम वर्गीय परिवारों को एक मुश्त, जैसा कांग्रेस पार्टी ने मांग की है 7,000 रुपए की, वो युवा चाहे बेरोजगार हो चाहे वो परिवार हो, वो आप देने की कोशिश करें।
और गरीबों को भोजन की व्यवस्था करें, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसा हमने कहा कोविड सेंटर बनाए जाए, कोविड की इस महामारी को गांव की गांव में कैसे रोकें, इसको लेकर कार्य योजना बने और साथ ही साथ उन लोगों पर मुकदमे लगाए जाएं जिनकी लापरवाही से मौतें हो रही है। मैं फिर से एक बार अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार के साथ है कांग्रेस पार्टी। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ताकत से, खुले रूप से सरकार और प्रशासन के सहयोग के साथ जनता की सेवा करे, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है। मैं आपके माध्यम से हर कांग्रेस जन को अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें। कोई राजनीति, कोई विचारधारा, कोई का मुख्यमंत्री हमारे हैं, ये प्रशासन हमारा है, ये काम करने वाले डॉक्टर हमारे हैं, हमको सबको मिलकर इस प्रदेश की महामारी से लड़ना है, बस यही आग्रह। धन्यवाद। अब एक एक करके सवाल आपके आए, सबके जवाब हम देंगे। अपर्याप्ति है और उनकी उपयोगिता उतनी हो भी नहीं पा रही है, तो उसमें हम जनप्रतिनिधि होने के नाते तो लगभग मैं रोज मेरे ट्विटर पे एक ट्वीट करता हूं, जिन लोगों को मेरे संपर्क में आते हैं और जिनकी हम सहायता करते हैं, हम सरकार को भी, प्रशासन को भी कहते हैं, उनके ऐसा हर जनप्रतिनिधि कांग्रेस का करता है। मैं मानता हूं ये वाहवाही की बात नहीं है, ये हमारा दायित्व है, उसको लेकर हम काम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं और करते हैं। पूरी कांग्रेस नजर नहीं आ रही ना कोविड के दौरान, बाकी लोग तो अस्पताल जाके शमशान जाके फोटो खिंचवा रहे थे। आपके अध्यक्ष है विनय बाकलीवाल, उनको अगर किसी कोई फोन लगा तो हाथ ऊंचे कर देते हैं। ये हो सकता है कि किसी की कितनी, कोई कम कोई ज़्यादा, पर भावनात्मक और प्रत्यक्ष रूप से सब अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा काम है सरकार के साथ होकर सेवा करना, हमारा काम है अपने संसाधनों से सेवा करना। मैं मानता हूँ किसी के पास ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पास कम हो सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के निर्देश भी हैं ऐसे कि हम काम करें। मैं मानता हूं कि हम सब कर रहे हैं और कमी होगी तो उसको। रेमडेसिविर की उपलब्धता आप जो बता रहे हैं कि आप लोग करवा रहे हैं, तो वो कहां से हो रही है? मैं जैसा मैंने कहा कि मैं तो अलग अलग सोर्स से या चाहे मध्य प्रदेश के बाहर से थोड़े थोड़े करके मंगा के जो मेरे हमारे से बन पड़ता है वो करते हैं। पर मध्य प्रदेश में देखने में आया और खासकर इंदौर में भी कि विधायक रेमडेसिविर के इंजेक्शन बांटते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष बांटता है, बीजेपी के पदाधिकारी बांटते हैं। ये गलत है। मैं एक ऐसा आदमी ये तय कैसे कर सकता है जो मेडिकल लाइन को नहीं जानता है? डॉक्टर तय करेंगे। तो इस तरह की क्रियाकलाप मैं समझता हूँ लोगों की मौत की ओर ले जा रही है। इसको लेकर प्रशासन ने सुधार करना चाहिए। क्या कांग्रेस नेशनल लॉकडाउन के पक्ष में है? आज बिहार में 15 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया गया है, क्या मध्य प्रदेश या नेशनल लॉकडाउन के लिए कांग्रेस? दो बातें हैं। जैसा हर बार राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा, सोनिया गांधी ने अपनी डिमांड में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालना है और इस महामारी से भी लड़ना है, तो ये सरकार को अपने परीक्षण, अपने विशेषज्ञों की राय, सरकार के अपने और जितने भी घटक होते हैं उनके अनुरूप तय करना पड़ेगा कि कब लॉकडाउन करना है और कब खोलना है, किसको खोलना और किसको बंद करना है। पर ये डंडे के बल पे नहीं हो सकता है। ये कानून की सख्ती के साथ साथ जागरण, जन जागरण का भी एक पार्ट होता है। हमने जैसा कहा कि आज विपक्ष में हूँ तो सिर्फ बुराई करूँ, विपक्ष में हूँ तो क्रिटिसिज्म करूँ, तो हम इस महामारी से नहीं लड़ सकते। इस महामारी से लड़ने के लिए कमियां बताने के साथ सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता भी है, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और करती रही। कल एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश के सीएम बदलने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रिजल्ट और दमोह के जो रिजल्ट है उसका आप किस तरीके से असर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। हमारा मुख्यमंत्री अपना व्यवहार जैसा कर रहा है वो डरा हुआ व्यवहार है। हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करता है तो तारीफ सुनता है कि आपने लॉकडाउन कर्फ्यू जो किया, कर्फ्यू जो आपका स्वतः हुआ उसकी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। आपने क्या कहा उनको? क्यों ऑक्सीजन नहीं हमारे लिए, क्यों रेमडेसिविर नहीं हमारे, क्यों दवाइयाँ नहीं हमारे लिए? हमारे मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए मेरा मुख्यमंत्री कितना लड़ा ये आज तक कभी नहीं आया। क्यों? तो डरा हुआ। दो बातें हैं कि नहीं, कोरोना पर काबू की बात मुख्यमंत्री जी भी रोज कहते हैं, वो भी रोज फोटो विजुअल और एक टेलीविजन को बुला के अपनी बात कहते हैं। सवाल है भगवान करे ऐसा हो जाए, ईश्वर करे, हम सब प्रार्थना करें कि कोविड के आंकड़े घटे। जब जांची आप उस स्तर पे नहीं कर रहे, उसी का कारण है पेंडेमिक बढ़ रहा है। आप आंकड़े छुपाने के चक्कर में जांचें नहीं कर रहे हैं और जांचें नहीं करने के कारण लोग मर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं आंकड़े कम आ रहे हैं, ठीक होने वाले आंकड़े भी ज्यादा, भगवान करे ठीक होने वाले ज्यादा रहे, पर जो मर रहे हैं उनका भी तो कोई अस्तित्व है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें गौण है, भयावह स्थिति है।
डरने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है, ईमानदारी से लड़ने की आवश्यकता है, वो मुख्यमंत्री नहीं कर रहे। मैंने 17 साल से कोई तैयारी नहीं की थी, जो कर रहा हूं अभी कर रहा हूं। अब 1 साल में आपने क्या किया, वो आज की भयावह स्थिति को देख के दिखता है कि 1 साल से भी ये झूठ बोल रहे थे। अब सवाल ये है कि अब इनके हाथ से, सरकार के हाथ से स्थिति एक तरह से फिसलती जा रही है, उनके कंट्रोल में नहीं। तो ऐसे में सबको सामूहिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या सरकार और क्या विपक्ष, क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, क्या हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि हम सब मिलकर इस महामारी से हमारे परिवार के लोगों की मौतों से बचाएं। तो उसके लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किए जा रहे, यही तो दुख है। देश का एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा जिसका वर्ल्ड वाइज विजन है, जिसकी के संबंध वर्ल्ड वाइज है, अगर कमलनाथ जी को शिवराज सिंह जी आमंत्रित विपक्ष के नेता भी हैं कि हम सब, कमलनाथ जी आओ हम मिलके ये काम करते हैं, क्या कमलनाथ जी मना करेंगे? वो अपने स्तर पर छिंदवाड़ा में दिलवाते हैं, उज्जैन में दिलवाते हैं, ग्वालियर में दिलवाते हैं, तो ये सब कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ऐसे में उनके सुझावों को आत्मसात क्यों नहीं किया जाता है, विशेषज्ञों के सुझावों को आत्मसात क्यों नहीं किया जाता है? ये अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर, ये एक एक रेमडेसिविर के जहाँ पर उत्पादन होता वहां जाके क्यों नहीं बैठते हैं? जहाँ ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, दूसरे राज्य ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अगर कमलनाथ कहेंगे कि हमें एक्स्ट्रा दो, तो क्या वो नहीं देंगे? और वो, मैं मानता हूं उसके लिए एक सरकार का अपना एक प्रयास होता है, पॉजिटिव प्रयास, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये दुख है। पर फिर भी हम आशा करते हैं कि एक पॉजिटिव प्रयास और हम सब मिलकर इससे लड़ें। जी के संपर्क विदेशों में भी है, देश में भी है, वो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर सकते हैं, अगर सीएम कर सकते हैं। लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से कोई पहल हुई है क्या? सीएम को कोई पहल की गई है इस बारे में? कमलनाथ जी ने लिखित रूप में सुझाव दिए जो पब्लिक डोमेन में है, आप कहो तो मैं फिर से वो फॉरवर्ड कर दूंगा। कमलनाथ जी ने समय समय पर मुख्यमंत्री से बात करके भी अपने सुझाव दिए, पर मुख्यमंत्री ने कभी पहल की और आप लोगों ने छापा हो कि कमलनाथ जी के पास गया, उनको बुलाया, या कोई क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में विपक्ष के नेता को बुलाया, या इंदौर के क्राइसिस मैनेजमेंट में हम लोगों को, विधायकों को बुलाया, कभी छापा आप लोगों ने? आपने नहीं बुलाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार अकेले लड़ना चाहती है, जनप्रतिनिधि जो विपक्ष के हैं उनको साथ नहीं लेना चाहती। ये दर्द है हमारा, हम ये मरते हुए लोगों को जो देखते हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है, रोना आता है। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि तेरे मेरे की जगह नहीं, पक्ष विपक्ष की जगह नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की जगह नहीं, हम सब मिलके लड़े, हम आपके साथ है, सहयोग करना चाहते हैं। आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है, कोई मदद नहीं की, सिर्फ ये कहते हैं कि उड़ीसा जाके 2 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने टैंकर उठा लो, कभी भेजा नहीं उन्होंने खुद से। 2 बातें हैं, सरकार का अपना है। कमलनाथ जी उतने बड़े उद्योगपति रहे हैं, उन पर आरोप लगाया है कि ये क्या इंतजाम नहीं कर सकते वो? आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी 1.5 महीने से लोग यहाँ मर रहे थे, वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे। जैसे ही आए उन्होंने कांग्रेस से हिसाब मांगा। उनको शर्म आनी चाहिए कि 17 साल की सरकार आपकी है, 15 साल के मंत्री आप हो, उसके बाद कमलनाथ जी को ये कहो कि तुमने ये न किया। ये अपने आप में एक अपरिपक्व, अयोग्य और अकर्मण्य व्यक्ति का बयान हो सकता है। मैं मानता हूं इसकी हम निंदा करें। आपने क्या किया? कमलनाथ जी तो जो बन पड़ रहा है, कांग्रेस से जो बन पड़ रहा है कर रही और करेगी, अपने अंतिम सांस तक लोगों को बचाने के लिए काम करेगा कांग्रेस। साल से अंतिम संस्कार हुए, सरकार आंकड़े जो दर्शाती है वो 100-150 दर्शाती है। ये अखबार की, मीडिया की खबरें, शमशान घाटों में जाओगे तो यही आंकड़े इससे भी डबल हो जाएंगे। मतलब भोपाल में पिछले 2 महीने में 5000 से ज्यादा अंतिम संस्कार हुए होंगे। एक जिला है, इंदौर में भी यही हालात है, हर शमशान घाट में जगह नहीं मिलती। इसका मतलब है कि एवरेज हम निकालें तो 3000 के आसपास पर जिले में मौतें हुई। गांव की तो आंकड़े ही नहीं हमारे पास जो मर जाते, तो इस हिसाब से 1 लाख से ज्यादा मौतें हो गई भैया। तो ये कोई आरोप प्रत्यारोप, हमें ये 1 लाख मौतें अपने आप को सिखाने के लिए भी है कि हम लोग प्रोटोकॉल के नियमों को पालें, हम लोग अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। अन्यथा सरकार के आंकड़े अपनी जगह हो सकती है, मौतें भयावह हैं। इसलिए हमने सतर्कता के लिए अपनी बात कही, आरोप प्रत्यारोप में हम नहीं जाना चाहते। डॉक्टर और अस्पताल सब मिलकर जनता को लूट रहे हैं, उसके लिए आप कुछ? हाँ बिल्कुल, मैंने शुरुआत में कहा कि जो परिवार का व्यक्ति आज हॉस्पिटल जाता है या तो लूट के आता है या मर के आता है। ये व्यवस्था है 15 साल 17 साल की सरकार की। शिवराज सिंह जी कुछ करो, आपका प्रशासन इस तरह का व्यवहार आम जनता को लूटने और मरने पे मजबूर कर रहा है। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा भी करती है और सुधार की अपेक्षा भी करती है।